आपको आमिर भाई बोलूं या डोनाल्ड डक बोलूं? आपको जो अच्छा लगे बोलिए। आमिर भाई, आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मेरी चैनल की पहली वीडियो आपके साथ मैंने बनाई थी और आज हम पॉडकास्ट पे साथ में बैठे और हैं। आपको याद है हम फर्स्ट टाइम मिले थे? फर्स्ट टाइम मिले थे, मुझे बहुत अच्छे से और याद मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि हम फर्स्ट टाइम हम मिले, हमने हाँ। फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया है। है। यस, एक्चुअली मुझे उस टाइम यूट्यूब का कुछ भी मालूम नहीं था, पर हाँ मुझे सोशल मीडिया पता था और मैं फ़ोटोज़ वगैरह डालती रहती थी फेसबुक पे। तब इंस्टाग्राम भी नहीं था। इसके सिलसिले में भी आपका एक वीडियो आया था, क्या? इसके बारे में भी एक वीडियो आया था कि हम दोनों ने किया था, तब हाँ, आपको हाँ, ये हाँ, पता नहीं था। हाँ, वो भी बहुत वायरल हो गया है, हाँ, पता है हाँ, आपको? हाँ, नहीं ये नहीं मुझे मालूम, पर हाँ एक वीडियो आया था। और मुझे याद है हम लोग मिले और मुझे जब पता चला कि आप डोनाल्ड डक की वॉइस करते हो, मैंने आपसे बोला कि आप मुझे करके दिखाओ। तो आपने करके दिखाया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि मेरे बचपन का कैरेक्टर आज जो कर रहे हैं, आज जो वॉइस दे रहे हैं, मैं उनसे मिली हूँ। फिर आपने मुझे कहा कि आप मुझे बोल के दिखाओ और वो एक बहुत अच्छा प्यारा सा मोमेंट हो गया था। और मैंने कहा चलो एक वीडियो बनाते हैं, और हमने वहीं फ़ोन निकाला और वहीं पे हमने शूट किया और मैंने बस ऐसे ही डाल दिया वो वीडियो और बहुत सिर्फ प्यारा। ऐसे ही वीडियो के कितने लाइक्स है आपने देखे? हाँ बहुत बहुत मस्त। मज़ा आया था। यस सच में, सच यस। में। तो सबसे पहले तो मुझे बोल के दिखा दो डोनाल्ड डक की आवाज़ में कि आपको मोटा माउथ शो पे आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हेलो सूरज, हाउ आर यू? सोनल नहीं, मैं तो डोरेमोन हूँ। कैसे हो डोनाल्ड डक? डोरेमोन, हाउ आर यू? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। इतने टाइम बाद क्यों मिल रहे हो? मैं तो यही हूँ। मैं भी यही हूँ। ओहो, वाओ। क्या बात है, क्या बात है। कैसे कैसे होती है डोनाल्ड डक की वॉइस? क्योंकि मैं हूँ इस इंडस्ट्री से, तो मुझे पता है कि ये थोड़ा सा टेक्निकल है। यहाँ का गाल कुछ यहाँ पिचका के और फिर कुछ करना पड़ता है, बट थोड़ा बताओ टेक्निकलिटी क्या है इसके पीछे? एक्चुअली जैसे आपने बोला कि आपका बचपन वाला पसंद वाला कैरेक्टर है, वैसे ही था। तब तो सिर्फ हर संडे को 9 बजे कार्टून लगता था दूरदर्शन पे। तो मैं मतलब हमारे पिताजी कहते थे पूरा पढ़ाई वढ़ाई करेगा तो ही मैं वो लगाऊंगा। तो उसके लिए पढ़ाई करके पूरा ऐसे, हाँ अभी चलो देखते हैं क्या क्या है। तो मुझे हर बार ऐसे लगता था कि यार कि ऐसे आवाज़ कैसी होती है, मतलब कौन निकालता है ये? मुझे तो पहले लगता है कंप्यूटर पे ऊपर नीचे ऐसे बटन वटन घुमा के ऐसे कुछ करते हैं क्या वो। तो एक बार मैंने पिताजी को पूछा की ओ बाबा कसं काढतात हा आवाज? तो बोले काही नाही रे, माणसाचा आवाज काढत असतात, अच्छा, मतलब आदमी निकालता है। निकालता है। मैंने बोला आदमी ऐसे कैसे आवाज निकाल सकता है? तो फिर वो भी डट लगाई कि बताइए ना कैसे निकालता है, कैसे? अरे ऐसे ही होता है, वो करना पड़ता है, वो फिर आता है। हाँ हाँ। तो मैं रोज नहाते समय ना अलग अलग आवाज में नहाता था। तो मम्मी तो अरे ये क्या, सब लोग सुन रहे क्या चल रहा है तेरा? मतलब जोर जोर से गाना गाते गाते अलग अलग आवाज कैसे? निकालता था, कैसे? राक्षस वाक्षस की या। तो मैं बाबो 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 बाबो, एक दिन ऐसा आवाज आया। मैंने बोला ये तो डोनाल्ड डक की आवाज लग रही है। हाँ। तो मैंने वो टेक्निक याद रखा कि आवाज कैसे निकली। तो उसके ऊपर रिहर्सल की मैंने बहुत सारी। और मैं बचपन से थिएटर आर्टिस्ट हूँ, तो इसकी वजह से एक उसका एक बहुत बड़ा बैकअप मिला, इमोशंस का, गाने का, आरोह अवरोह, उन सब का। मतलब फिर रिहर्सल भी की, तब सब संस्कृत श्लोक मैंने इसमें बोलना शुरू कर दिया। वक्रतुंड महाकाय, वो डोनाल्ड डक कैसे बोलता था, बोल पाएगा। तो पहले वो मुंह ही नहीं खुलता था ना, वॉइस क्लियर तो आना चाहिए, क्या बोल रहा हूँ वो समझ में तो आना चाहिए। तो पहले वो ऐसे ऐसे होता था, अनक्लियर पूरा। हाँ अनक्लियर पूरा। तो जब मैंने स्तोत्र शुरू, हेलो सूरज, हाउ आर यू? तो उस मतलब बहुत रिहर्सल, मतलब 4th स्टैंडर्ड से लेके मुझे पहला चांस 1999 में अल्फा टीवी मराठी के लिए मिला था। अच्छा। तब मेरे ख्याल से यू टीवी मोशन पिक्चर्स की तरफ था कार्टून का, मराठी वाला कार्टून जिसमें डोनाल्ड डक था। ओके। तब तो मुझे डबिंग का कुछ भी पता नहीं था, तो उन्होंने स्क्रिप्ट दे दिया, बोला पढ़ो। थिएटर तो किया था बचपन से, उसका सवाल ही नहीं था। तो मैं पढ़ने लगा, तो बोले कितना पढ़ सकते हो?
पूरा पढ़ सकता हूँ। तो मैंने डोनाल्ड डक की भी डायलॉग बोले, मिकी के भी डायलॉग बोले, मिनी के भी डायलॉग बोले डोनाल्ड डक की वॉइस में। वो औरत ऐसे ही देखती बैठी, और वो भी रुको रुको सिर्फ डोनाल्ड के डायलॉग बोला, ऐसे भी नहीं बोल रही। मेरा चल रहा है अपना गाड़ी, चल रहा है गाड़ी, चल रहा है गाड़ी। तो बहुत वो पहला डोनाल्ड डक का मेरा डबिंग था। अच्छा, मराठी में? मराठी में। उसके बाद उदय सबनीस सर मिले, एक प्रोग्राम हुआ था पूना में, तो वहाँ पे मैंने डोनाल्ड डक की वॉइस निकाली थी। तो संजय मोने सर, सुकन्या कुलकर्णी जी ने मेरा वॉइस सुना, तो फिर उन्होंने मुझे उदय सबनीस सर का नंबर दिया। बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं हमारे। सवाल ही नहीं, यस आवाज़ के बेताज बादशाह। यस। तो मैं जाकर मिला, तो उन्होंने अश्विन हिंद्रे सर बोरिवली के, उनका मुझे नंबर दिया। यस। तो बीच में थोड़ा सा मतलब शोलापुर, मैं प्रॉपर शोलापुर से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र शोलापुर। तो वहाँ पे आना जाना ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए यहाँ का फोकस हिल गया। अच्छा। वॉइस की क्लियरिटी वगैरह वगैरह सवाल ही नहीं था, क्योंकि मैं डेली एक तो गाना ही, मतलब एक गाना होना ही चाहिए डोनाल्ड की आवाज़ में। एक गाना मुझे भी सुनना है। जी बिल्कुल, आपका पसंद वाला गाना बताइए। बम बम बोले, वो एक्चुअली मेरी बेटी का फेवरेट है, सियारा का। बम बम बोले मस्ती में में डोले। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। मस्ती में तू डोले। क्या बात है। तो आप रोज एक गाना प्रैक्टिस करते थे? जी जी जी। लेकिन यहाँ का थोड़ा आना जाना छूट गया। हाँ, तो इसकी वजह से बाद में फिर कंटिन्यूटी मैं ही कर रहा था। अभी मतलब 12 13 14 साल हो गए मैं करता हूँ। क्या बात है।